साईं को अपनी अहंकार, अपनी उलझनें और अपेक्षाएं कैसे समर्पित करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमारे मन को भटकाती और जीवन को कष्टमय बनाती है। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज जीवन में आने वाली दुख और परेशानियों से मुक्त होने के सरल रास्ते पर बात करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा अवश्य ही सुने, क्योंकि तभी यह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, वरना आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। और आपको मेरी यह मेहनत तनिक भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जो कुछ भी वीडियो में बोलती बताती हूँ वह बहुत सी किताबों वगैरह से पढ़ने के बाद स्वयं से लिख कर रिकॉर्ड कर आपके लिए तैयार करती हूँ। कोई सुनी सुनाई या कहीं से कॉपी की हुई चीज़ें नहीं होती, यह आप वीडियो देखकर समझ ही सकेंगे। इसलिए आग्रह है कि मेरी इस मेहनत को सपोर्ट करें। अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपने देखा होगा कि साईं बाबा की मंदिर जहाँ जहाँ भी है, वहाँ उनके भक्तों द्वारा उन्हें वस्त्र अर्पण करने की सुविधा होती है। यदि कोई भी भक्त चाहे तो बड़ी ही सहजता के साथ अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अपने साईं को जब चाहे अपने द्वारा अर्पित वस्त्र से सजाकर उनकी मोहिनी छवि को निहारने का सुख प्राप्त कर सकता है। ये सुविधा और किसी देवी देवताओं के मंदिर में शायद कहीं उपलब्ध सुविधापूर्वक तो नहीं है। यहाँ तक कि आप चाहें तो शिरडी के समाधि मंदिर में भी यह सुविधा उपलब्ध है। अब यहाँ सहज रूप से एक सवाल भी मन में उठते हैं कि क्या होता है उन वस्त्रों का जो बाबा को चढ़ाए जाते हैं। तो जो वस्त्र साईं को अर्पित किए जाते हैं वे मात्र किसी कपास या रेशम के धागे से बुने हुए कपड़े नहीं होते। वे होते हैं भक्त की श्रद्धा, उसकी विश्वास, क्योंकि हर एक वस्त्र में लिपटी होती है किसी भक्त की प्रार्थना, किसी की आस्था, किसी की पीड़ा और किसी की उम्मीद, किसी के हर्ष के साथ आभार या धन्यवाद के भाव भी। क्योंकि जब भी हम बाबा को वस्त्र अर्पित करते हैं तो उसमें निहित होता है हमारे अपने भीतर की कोई कमी, कोई स्वार्थ, कोई मोह या कोई अभिलाषा जो हम उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। और साईं उन वस्त्रों को ग्रहण कर हमारे अंतर मन को शुद्ध कर देते हैं। फिर बात वही आती है कि भला हम इंसान ब्रह्मांड के नायक श्री साईं को दे ही क्या सकते हैं। जो है सब उन्हीं का तो है। हाँ, यह बिल्कुल सच है। इसलिए चाहे जितने ही सस्ते या कीमती वस्त्र आभूषण हम साईं को अर्पित करें, उन तक पहुंचता सिर्फ मन के भाव ही है, क्योंकि ग्रहण वे सिर्फ उसे ही करते हैं। भक्तों द्वारा अर्पित वस्त्रों को बाद में जरूरतमंदों को दे दिया जाता है। इस तरह जो साईं को अर्पण किया जाता है बाद में वह जन सेवा के काम आ जाता है। इसके पीछे साईं का यह संदेश भी है कि समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह लोक मंगल में परिणत हो जाता है। तो अगली बार आप भी यदि बाबा को कभी कोई वस्त्र अर्पित करें तो श्रद्धा के साथ उसमें अपनी अहंकार, अपनी अपेक्षाओं और अपनी समस्याओं को लपेट कर समर्पित कर दें और विश्वास के साथ सब्र रखें और देखें कि श्री साईं आपकी हर उलझन को कैसे सुलझा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। मिलती हूँ फिर से किसी अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। आपको मेरी यह मेहनत तनिक भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम, नमस्कार।